अब उनको असलियत मालूम नहीं था तो कमी थी। अब उनको समझ में आना चाहिए कि वो लड़ किससे रहे, पहले ये भी देख लें। कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में है और उनका खुद का कहना है कि नीतीश कुमार जी को जिंदा दफन कर दिया गया। तो ये तमाम बातें स्पष्ट कर रही हैं कि किससे प्रताड़ित है, और जिससे प्रताड़ित हैं तो इसका एहसास जब पूरी तरह हो जाए तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद निश्चित रूप से वो विकल्प खोजेंगे, या फिर उन पर बहुत सारा चीज़ उन्हीं पर डिपेंड करता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है और यह इस राज्य का दुर्भाग्य है कि मतलब बाकी जो शक्तियां हैं, जो संतुलन स्थापित करने वाली शक्तियां, समाजवादी ताकतें सब बिखरी पड़ी हैं। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद आलोक मेहता हैं, पार्टी के विधायक भी हैं इस वक्त। और सर, ये सवाल है, जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड में महाभारत छिड़ी हुई है, आनंद मोहन वर्सेस जनता दल यूनाइटेड, वो कह रहे हैं चंडाल चौकड़ी है, वो कह रहे हैं थैली वाली पॉलिटिक्स होती है, थैली लेकर मंत्री बनाया जाता है। कैसे देख रहे हैं? और आनंद मोहन चेतन आनंद के पिता हैं, वही चेतन आनंद जिन्होंने आरजेडी को कभी गच्चा दिया था फ्लोर टेस्ट में। तो इसको देखना क्या है, अब उनको असलियत मालूम नहीं था तो कमी थी। अब उनको समझ में आना चाहिए कि वो लड़ किससे रहे, पहले ये भी देख लें। कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में है और उनका खुद का कहना है कि नीतीश कुमार जी को जिंदा दफन कर दिया गया। तो ये तमाम बातें स्पष्ट कर रही हैं कि किससे प्रताड़ित है, और जिससे प्रताड़ित हैं तो इसका एहसास जब पूरी तरह हो जाए तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद निश्चित रूप से वो विकल्प खोजेंगे, या फिर उन पर बहुत सारा चीज़ उन्हीं पर डिपेंड करता है। इसमें हमारी टिप्पणी करने की कोई बात नहीं। आपकी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं, आप कह रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी खूब मजे ले रही है। आपकी पार्टी कहती है कि भाई आनंद जिन्होंने गच्चा दिया उनके साथ तो ये होना ही था। आनंद मोहन का जो वीडियो है, मजा लेने की बात नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि किसी दूसरे की टिप्पणी से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि आनंद मोहन जी खुद इसका एहसास कर रहे हैं, और जब एहसास कर रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो फिर अब उसके बाद कुछ और बचा है क्या? फिर तो निर्णय उन्हीं को लेना है ना, क्या करना है। तेजस्वी यादव ने कभी कहा था कि जो जेडीयू का टिकट होगा वो भी अमित शाह ही बांटेंगे। इतना प्रभाव, एक तरह से उनके बयान का लबोलुआब था कि भाई इतना प्रभाव जेडीयू का है। एक परसेप्शन बिहार की राजनीति में यही है, तेजस्वी यादव के बयान के मुताबिक ही परसेप्शन भी है कि अब भारतीय जनता पार्टी फैसले लेती है जेडीयू को लेकर, या बड़ा प्रभाव है। जेडीयू के अस्तित्व पर क्या वाकई संकट है? और निशांत कुमार की यात्रा रोक दी गई है, अब उनको मंत्री बनाया गया, हाई मोरल ग्राउंड पहले लिया गया कि भाई इन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना है, ये कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे, ये संगठन में कोई पद नहीं लेंगे, सरकार में कोई पद नहीं लेंगे। सद्भाव यात्रा हो रही थी, उस यात्रा पर अभी ब्रेक लगा हुआ है। इसको कैसे देखते हैं? इसको देखना क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है और यह इस राज्य का दुर्भाग्य है कि मतलब बाकी जो शक्तियां हैं, जो संतुलन स्थापित करने वाली शक्तियां, समाजवादी ताकतें सब बिखरी पड़ी हैं। इसलिए ये हश्र हुआ है, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी इस स्थिति का पूरा लाभ उठाते हुए और अपना उसका दुरुपयोग जो कर सकती है कर रही है। आनंद मोहन के लिए दरवाजा खुला हुआ है। अरे भाई, ये तो भारतीय, आपने कहा ना, तेजस्वी जी ने भी कहा कि अब अमित शाह ही तय करेंगे कि जदयू से कौन लड़ेगा। तो अभी क्या आपको क्या लग रहा है कि कौन उनको नहीं बनने दिया है? उस पर उनको निर्णय लेना चाहिए, ये कौन बड़ी बात है। आखिरी सवाल है, बिहार में विधान परिषद का एक उपचुनाव हुआ और जश्न का पहला मौका 25 के विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी के खेमे में आया। आरजेडी ने ये जीत हासिल कर ली। अभी विधान परिषद की कई सीटों पर चुनाव होने हैं। इसको ट्रेलर माने, आरजेडी क्या उत्साहित है? कृत्रिम विधियों से चुनाव जीतने का जो भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही थी, ऑपरेशन लोटस से लेकर और तमाम तरह की जो SIR वगैरह है, उसके मुंह पर एक कड़ा तमाचा है ये।
और ये दिखला रहा है कि आज भी बैलेट से यदि वोटिंग हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं रहेगी ही नहीं। आखिरी सवाल, या फिर वो एनडीए की बात मैं कर रहा हूँ, एनडीए नहीं रहेगी। आखिरी सवाल है सर, जनता दल यूनाइटेड ने इस बात को लगातार भुनाया कि 15 साल पहले क्या था, 15 सालों का राज जंगल राज था। ये बयान बहुत आम है सत्ताधारी पार्टियों की तरफ से या जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के ही विधायक हैं हरिनारायण सिंह, और 10 बार जीत कर रिकॉर्ड बनाया है। लालू यादव की सरकार में वो कृषि राज्य मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा मंत्री। उन्होंने कहा है कि 90 से 95 तक जंगल राज नहीं था, बल्कि लालू यादव ने गरीबों को आवाज दी, उनको दफ्तर में जाना सिखाया, और बहुत तारीफ की है उन्होंने 5 सालों के कार्यकाल के, 90 से 95 तक के कार्यकाल की बहुत तारीफ की है उन्होंने। तो जनता दल यूनाइटेड के जो कोई भी नेता जब नॉर्मल हो जाएंगे तो उनका यही बयान रहेगा, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि वो एबनॉर्मल स्थिति में वो लगातार उल्टा सीधा बयान देकर, और ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है जो राष्ट्रीय जनता दल के बारे में नैरेटिव क्रिएट करने के लिए तमाम प्रबंधन और तकनीकी को लगाकर पूरे देश की, पूरे बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश करती रही है। वरना वह स्वर्णिम काल जिसमें सामाजिक न्याय हुआ, जो कि हरिनारायण बाबू ने कहा, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को उन्होंने अपने अंतिम फेज में स्वीकार किया, और यही दिखलाता है कि वास्तविक रूप में लालू प्रसाद यादव क्या थे, उनका 15 वर्षों का शासनकाल क्या था। और इस चीज़ को जो 30 वर्ष से नीचे के जवान नहीं जानते हैं, उनको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, इस सच्चाई को उनको स्वीकार करना चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ नेता थे आरजेडी के